हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करूंगी जेपीएससी एग्ज़ाम एंड जीएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर कि जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी कर दिए गए हैं और इसका जो लास्ट डेट है आपको पता होगा 29 फरवरी तक। ठीक है। और जो एग्ज़ाम डेट है वो आप सभी को पता होगा 17 मार्च। जेएसएससी जो पीटी एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ 17 मार्च। और एक तरह से यहाँ पर 17 मार्च कंफर्म है, 17 मार्च को भी एग्ज़ाम होगा ही होगा, जेपीएससी एग्ज़ाम लेगी क्योंकि जेपीएससी एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर जेपीएससी ने सही तरीके से जो 17 मार्च का डेट जारी किया, एग्ज़ाम ले लिया, तो सच मानिए वो झारखंड जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वो उनमें से जेपीएससी का नाम पहला हो जाएगा। वो जो स्टूडेंट जिनका अभी विश्वास टूटा हुआ है झारखंड गवर्नमेंट का, जो जॉब की तैयारी कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल की वजह से, जिनका भरोसा उठ चुका है झारखंड गवर्नमेंट से, तो उनका जो फिर से विश्वास हासिल करने में जेपीएससी उनकी पहली सीढ़ी हो जाएगी, उनकी मददगार हो जाएगी। लोग फिर इस तरह आकर्षित हो पाएंगे इस जॉब की और, इस स्टेट जॉब जो झारखंड गवर्नमेंट जॉब है उसकी और। लोग फिर से जो विद्यार्थी है जिन्होंने बहुत मेहनत से जेएसएससी सीजीएल की तैयारी की और उसका जो परिणाम देखने के बाद कोई इस पर भरोसा नहीं कर पा रहा कि इस एग्ज़ाम मतलब कि इस राज्य से, झारखंड से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना पॉसिबल भी है। तो अगर जेपीएससी ने ये कर दिया सही तरीके से, इन्होंने अगर पीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करा दी लोकसभा चुनाव से पहले और सही तरीके से इन्होंने कराया बिना किसी त्रुटि के, तो सच मानिए ये बहुत अच्छी बात भी होगी। और सेकंड बात ये है कि अगर जेएसएससी चाहे तो वो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम फिर से ले सकती है। ठीक है। अगर मुख्यमंत्री जी जिन्होंने पेपर लीक की जो अभी जांच चल रही है उस जांच को इसी तेज़ी से अगर जारी रखा जाए, तो वैसे तो आप सभी को पता चल गया होगा, आधे नाम क्लियर हो चुके हैं, पता चल गया है कि कहां से कैसे हो रहा है। अब धीरे धीरे पूरा जड़ निकल के सामने आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर इसी रफ्तार से चलती रहे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसके पीछे सारे लोग निकल के सामने आ जाएंगे। ठीक है। तो अगर वो चाहे, जेएसएससी चाहे और सरकार चाहे, तो वो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम लोकसभा चुनाव से पहले ले सकती है, जैसा कि जेपीएससी कर रही है। ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है, एक तरह से मैं बोलूँगी तो बहुत बड़ी बात है, और एक तरह से बोलूँ तो बहुत बड़ी बात भी नहीं है सरकार के लिए कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट ना करा पाए इतनी जल्दी, 1-1.5 महीने के अंदर। तो मेरे ख्याल से अगर जाती है जेएसएससी तो वो कंडक्ट करा भी सकती है। और मे बी शायद इससे रिलेटेड कुछ अपडेट आप सभी को कुछ टाइम बाद देखने को भी मिल सकता है, या वो एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर सकती है, और या आप इससे रिलेटेड जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलेगा कुछ टाइम बाद। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जेएसएससी जेपीएससी की तरह जल्द ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी जो एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए थे। ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है जेएसएससी सीजीएल में बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, 6,40,000 स्टूडेंट थे। तो अगर ये जांच जिस तरह से ईडी के हाथों में गई है और जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड, पेपर लीक से रिलेटेड, और ईडी के हाथों में गई है और आप सभी को अब नाम निकल कर सामने आने भी लगे हैं, और अगर जांच इसी तरह इसी रफ्तार से बढ़ी तो जल्दी सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सेकंड ये रहेगा, जो झारखंड जेएसएससी सीजीएल की वजह से झारखंड गवर्नमेंट पे और जो झारखंड में एग्ज़ाम होते हैं उसमें अब लोगों को भरोसा नहीं रहा, सिर्फ झारखंड वासियों को नहीं, अदर स्टेट में भी लोग अब इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं है कि झारखंड के जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे वो सही होंगे। सबके दिमाग में एक तरह से नेगेटिव चीज़ें आ चुकी हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि अगर जेएसएससी ने इसे जल्दी कंडक्ट करा दिया जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, तो एक तरह से उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। जो नाम और जो प्रतिष्ठा उन्होंने खो दी इस वजह से, जैसा कि बहुत पहले से वैसे तो होते आ रहा था ये चीज़, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हो गया, जिस वजह से ये सिर्फ झारखंड में नहीं, अब ये पूरे इंडिया में पता चल रहा है, सेंट्रल लेवल पर भी जा चुका है मामला, और सब जगह इसकी जो नज़र है वो अब इस पर आ चुकी है। तो इसलिए मैं बोलूँगी जो जेएसएससी ने जो अपनी प्रतिष्ठा खो चुकी थी, जिन्होंने खो दिया है, और उन्हें अपनी जो प्रतिष्ठा वापस लानी है अच्छे तरीके से, उन्हें फिर से वो चीज़ कायम करनी है, अपना एक जो उनका नाम है जेएसएससी का, जिसके वजह से इतने स्टूडेंट, जिसके भरोसे इतने स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे, वो फिर से कायम हो सके, ताकि यहाँ के स्टूडेंट को और एक उम्मीद मिल सके, और फिर से इस लाइन पे स्टूडेंट भरोसा कर कर अपना जो मेहनत है और उसे करें। तो इसलिए हो सकता है कि जेएसएससी जेपीएससी की तरह जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए और इससे रिलेटेड न्यू अपडेट भी हम सभी को देखने को मिले। ठीक है। तो और जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगी वो मैं आप सभी को बता दूंगी। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।